आज तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पाकिस्तान चाहता है कि बाबर आजम ये ट्रॉफी उठाए, पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीते, पेशावर ज़ल्मी चैंपियंस बने। क्योंकि इतना जोश, इतनी मोहब्बत मैंने पहले किसी टीम के लिए नहीं देखी है, इतनी सपोर्ट मैंने कभी किसी टीम के लिए नहीं देखी है। आज स्टेडियम में भी आप मान सकते हैं, देखा होगा आप सबने कि मेरा ख्याल है कि 80% येलो शर्ट्स थी। इतनी ज़्यादा सपोर्ट थी पेशावर ज़ल्मी को। सारा पाकिस्तान चाहता था कि बाबर आजम ये ट्रॉफी उठाएं, क्योंकि बाबर आजम से बहुत प्यार करते हैं पाकिस्तान के लोग, इनफैक्ट पूरी दुनिया के लोग। जिस तरीके का वो प्लेयर है, जितना वो ब्रांड है, तो सब चाहते थे कि एक तो उसकी खोई हुई फॉर्म वापस आई है, उसको ये ट्रॉफी जीतने का एजाज हासिल हो, वो ट्रॉफी जीते, सब प्राउड फील कर रहे हैं। हैदराबाद किंग्समैन के भी बहुत चाहने वाले थे, लेकिन शायद आज जो सपोर्ट थी ना, वो ज़्यादा पेशावर ज़ल्मी के साथ थी। दिलों के अंदर भी लोगों के पेशावर ज़ल्मी ही ऐसा लग रहा था। जितने लोगों से मैंने बात की या जिनके साथ मैंने डिस्कशन होती रही मेरी व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर जैसे होती है, सब यही चाह रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीते, और उन्होंने जीत के भी दिखाया। ऐसा लगा ही नहीं कहीं कि वो फाइनल खेल रहे हैं। इतने कूल एंड काम, इतने डोमिनेंट थ्रू आउट द टूर्नामेंट जैसा वो खेले, वैसा ही आज भी खेले वो। उन्होंने आज ऐसे अथॉरिटी के साथ ये मैच जीता है। बहुत कम ऐसे फाइनल के अंदर आप इतनी डोमिनेंट पोजीशंस में होते हैं। ऑल्दो मुझे थोड़ा अफसोस तो हुआ कि थोड़ा इससे बेहतर मैच होना चाहिए था। जीत भले पेशावर ज़ल्मी चाहता, लेकिन मैच इससे बेहतर होना चाहिए था। थोड़ी फाइट करनी चाहिए थी हैदराबाद किंग्समैन को, लेकिन उनकी बैटिंग ने उनको बहुत ही मायूस किया है। बहुत ही, आप 128 रन जब आप करते हैं, 129 रन जब आप करते हैं, तो ये कोई रन नहीं होते हैं फाइनल के लिए, और स्पेशली पेशावर ज़ल्मी जैसे बैटिंग साइड के लिए। तो मैच तो तभी हार गए थे जब 129 रन आपने किए थे। उसके अंदर बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, एक से ज़्यादा गलतियाँ। बड़े मैच के अंदर बड़े प्लेयर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। स्पेशली मैं जो सारा कसूरवार ठहराता हूँ ना, मेरे नज़दीक वो ग्लेन मैक्सवेल है। क्योंकि बड़े मैच के अंदर आप उम्मीद कर रहे थे कि बड़ा प्लेयर खड़ा होगा। जब टीम थोड़ी मुश्किलात में थी, 2 से 3 आउट हो गए थे, ऊपर नीचे 4 आउट हो गए थे, मैक्सवेल जब खेलने आए थे, और उस मौके पे आते ही जो उन्होंने पहले बॉल के ऊपर जो शॉट खेला, वो बहुत गैर जिम्मेदाराना शॉट था। मतलब आप देख भी रहे हैं टीम की क्या हालत है। पिच वैसा है नहीं है, उतना तेज पिच नहीं है। हमें पहले सुनने में आया था कि ऑस्ट्रेलियन पिच था, लेकिन नहीं, लोकल पिच था, लोकल मिट्टी वाला पिच था, जिसमें गेंद थोड़ा सा स्लो आना था, और आपने आते ही पहला बॉल चला दिया। अपनी टीम को इतनी मुश्किलात ऑलरेडी में थी, आपने और मुश्किल में डाल दिया। अब वहां पे अगर खड़े रहते ग्लेन मैक्सवेल और साथ साइम अयूब जिस तरीके से रन्स कर रहे थे, उन्होंने भी सोचा होगा जज मैं ही चल पाया तो मेरे नाल ही कोई नहीं खलो रहा। तो वो अगर वहां पे वो खड़े रहते तो एक पार्टनरशिप लग जाती, कोई स्कोर अगर चले 160 तक भी चला जाता। मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा फाइट नजर आती, थोड़ी सी ऐसा लगता है कि बॉलर्स के पास थोड़ा सा चांस है। वैसे तो क्रेडिट बहुत ज्यादा बॉलर्स को भी जाता है जिन्होंने 40 पे 4 आउट कर लिए थे, लेकिन जब 130 आप चेस कर रहे हो ना, सॉरी हाँ चेस कर रहे हो, तो वो फिर आपको एक पार्टनरशिप लगती है। वो इस एक पार्टनरशिप ने ही काम कर दिया, और वो पार्टनरशिप लगी अब्दुल समद की और एरन हार्डी की। एरन हार्डी की तो बात अलग से करना बनती है, उनकी तो तारीफ अलग से करना बनती है, जिस तरीके से उन्होंने ये मैच खेला है। मैंने पहले भी कई दफ़ा जिक्र किया है कि पीएसएल जो है ना, ये दुनिया को स्टार्स देता है, दुनिया को शाहकार देता है। और आज मेरी ये बात लिख लीजिए, एक और स्टार दुनिया को पीएसएल देगा, वो है एरन हार्डी। वो ऑलराउंडर हैं, वो उन्होंने 4 आउट भी किए, 56 रन भी बनाए, और बड़े फाइनल के अंदर ऐसी परफॉर्मेंस देना, ये शो करता है कि क्या कैरेक्टर है उसका, कितनी शानदार फॉर्म में है वो क्या। और दोनों तरह से उनको अगर आप सिर्फ एज अ बॉलर खिलाना चाहें, वो एज अ बॉलर भी खेलते हैं, अगर उनको एज अ बैटर खिलाना चाहें, वो एज अ बैटर भी खेलते हैं। ये होता है एक जेन्युइन ऑलराउंडर, और उन्होंने बड़े मैच के अंदर बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई और अपनी टीम को मैच जिताया। इन्होंने अभी हालिया अपने पर्थ स्कॉचर्स के लिए बिग बैश भी जीती है, इसलिए वो हाई ऑन कॉन्फिडेंस थे, और उन्होंने इस कॉन्फिडेंस को कैरी ऑन किया इस मैच के अंदर, बड़े मैच के अंदर पेशावर ज़ल्मी को ये मैच जितवाया। उनकी 4 विकेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, और उनके उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उन्होंने जो रन्स किए आगे। अगर वहाँ पे वो आउट हो जाते तो हु नोस, फिर फरहान यूसुफ थे। वैसे तो फरहान यूसुफ, उसके बाद अभी इफ्तिखार ने आना था, जो ये बैटिंग बहुत थी, एक ही पार्टनरशिप लगनी थी और ये रन्स हो जाने थे। बॉलिंग में भी पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुए। नाहिद राना वापस आए, उन्होंने तगड़ी बॉलिंग की, उन्होंने भी अच्छे एरियाज में बॉल किया और अच्छे टाइम पे विकेट्स लेते रहे। पार्टनरशिप नहीं बन दी, जब भी कोई हल्का 15-10-12 रन की पार्टनरशिप होती थी तो विकेट गिर जाती थी। और सुफियान मुकीम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी करार पाए।
उनके पास कैप भी गई, फैसल महमूद कैप भी गई, तो आज तो माला माल हो गए वो परफॉर्मेंसेस से, अवार्ड से, फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, अवार्ड से। आज जब वो बाजिद खान के साथ इंटरव्यू दे रहे थे, अभी मैंने देखा, तो उनकी आंखों में आंसू थे, उनसे वो फीलिंग्स वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से वो अपने अपने इमोशंस दिखा रहे थे कि वो कितने खुश हैं अंदर से इस परफॉर्मेंस से। क्योंकि जब आप इतनी मेहनत करते हैं, आप इन एंड आउट रहते हैं पाकिस्तान की तरफ से भी, दूसरी टीम्स के अंदर भी, और फिर ऐसी परफॉर्मेंस देना, तो यकीन कीजिए बहुत ही अच्छा लगा उनके लिए भी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। ऑल्दो हालांकि एक डिबेट हो सकती है कि आप बाबर आजम ने इतने रन्स किए, उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट देना चाहिए था, लेकिन जिस मौके पे सुफियान मुकीम ने बॉलिंग की है ना मिडिल ओवर्स में, और आगे उन्होंने मैच बनाए हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए, मैच विनिंग स्पेल्स किए हैं, इसलिए सिर्फ वो नंबर्स और नंबर ऑफ विकेट्स मत देखिए, नंबर्स को मत सिर्फ जज कीजिए, इम्पैक्ट देखिए। ऑल्दो बाबर का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, बट शायद सुफियान मुकीम का थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने फाइनल में भी इम्पैक्टफुल बॉलिंग की। उनकी जो वो विकेट थी उस्मान खान की, उसने मैच का बहुत ही पांसा पलटा है। वो टर्निंग पॉइंट मैं कह सकता हूँ इस मैच का, जब उन्होंने उस्मान खान को LBW किया, इसलिए डिजर्विंग प्लेयर ऑफ द मैच, डिजर्विंग उनके पास फजल महमूद कैप भी गई, और माशाल्लाह बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस सुफियान मुकीम के लिए। आज तो सारे अवार्ड्स ही पेशावर ज़ल्मी को ही के पास थे, बेस्ट विकेट कीपर भी कुशल मेंडिस के पास गया, बैटर ऑफ द टूर्नामेंट भी बाबर आजम के पास गया, सिर्फ एक आई गेस अवार्ड गया है ऑलराउंडर का शादाब खान के पास। इसके बारे में अलग से एक वीडियो करेंगे, टॉप परफॉर्मर्स ऑफ द PSL। अभी के लिए इस मैच में थोड़ी सी होप आई थी, जब 40 पे 4 आउट हुए थे ना, तो वो मुझे लगा था कि शायद वहाँ पे थोड़ी सी अगर कैप्टनसी बेहतर की जाती ना, शायद वहाँ पे आप अपने जो कैरम करने वाले जो एक्स फैक्टर हैं उनको अगर खिला लेते, उनको उस वक्त बॉलिंग करवा लेते, तो शायद कोई फर्क पड़ सकता। मे बी, मतलब ऐसे ही बस मैं बात फॉर द सेक ऑफ कॉन्वर्सेशन ये बात कर रहा हूँ, फॉर द सेक ऑफ बात करने के लिए, वरना 130 रन क्या ही रन होते हैं इतनी बड़ी टीम के लिए। उससे पहले अगर आपने कुछ बदलना था, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बात की थी, ठिकशाना को खिलाया जा सकता था, उनको अगर आप कुशल परेरा की जगह आज खिला लेते तो शायद कोई फर्क पड़ता, शायद वो बैटिंग ऑर्डर में भी उस तरीके से तब्दीली ना आती। आज उन्होंने मतलब बड़े मैच के अंदर बहुत ही रद्दोबदल कर दिया, बहुत ही हैफेजर्ड वाली सिचुएशन होगी हैदराबाद की। ऐसा लग रहा था कि टॉस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि जब टॉस ही वो हार गए ना, तो उस वक्त ही लाबुशैन की तो ऐसा लग रहा था कि आधा मैच वो हार गए। उनके इंटरव्यू में भी ऐसा लग रहा था, जब वो पहले रवीश भाई के साथ बात कर रहे थे टॉस पे, कि जैसे उनको बहुत बड़ा सदमा लगा कि यार ये क्या हो गया, अब क्या होगा। तो उसके बाद से वो लगता है उस सदमे से बाहर निकले ही नहीं, और विकेट्स पे विकेट्स गिरते चले गए, चलते गए, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि कोई टीम फाइनल खेल रही है। ऑल्दो हम उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट देंगे अभी भी यहाँ तक पहुँचने के लिए भी, लेकिन अगर आप पहुँच ही गए थे, तो यहाँ पे अगर आप एक दिन और बेहतर क्रिकेट खेल लेते, इस मैच को थोड़ा लड़ लेते, थोड़ा बेहतर मैच बना लेते, थोड़ी परफॉर्मेंस को बेहतर ले जाते, क्योंकि इतना बड़ा रिकॉर्ड आज क्राउड था, इससे ज़्यादा क्राउड आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी स्टेडियम में नहीं आया, वो इंटरनेशनल मैच हो या वो कोई PSL का मैच हो, क्योंकि कैपेसिटी बड़ी है, इस लोग भी ज़्यादा आ सकते हैं। तो 32,641 लोग आज ग्राउंड के अंदर मौजूद थे, तो वो इसलिए मौजूद थे कि वो थोड़ा बेहतर मैच देखने आए थे, कोई फाइट देखने आते थे, नेल बाइटर, आखिरी ओवर तक जाता मैच को, मैच में थोड़ा दमखम रहता। यहाँ पे मैच में वो ऐसी दमखम नजर नहीं आया, बहुत जल्दी मैच का फैसला हो गया था। वो तो थोड़ा सा एक उम्मीद आई थी जब 4 आउट हुए थे, लेकिन वो भी बस ऐसे ही उम्मीद कह सकते हैं, लेकिन उससे होना भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना था। ओवरऑल पेशावर ज़ल्मी डिजर्विंग चैंपियंस, उन्होंने चैंपियंस की तरह क्रिकेट खेली है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, सिर्फ एक मैच हारे, उसके अलावा थ्रू आउट उन्होंने, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी फ्रेंचाइज लीग हिस्ट्री के अंदर इतनी डोमिनेंट कभी कोई टीम रही है कि थ्रू आउट वो जीती चली जाए और वो फाइनल भी जीत जाए। हमने ऐसा देखा है कि आप पूरी जब आप खेलते रहते हैं, आप जीतते रहते हैं, तो एक बुरा मैच आता है, वो अक्सर फाइनल ही हो जाता है, आप फाइनल हार जाते हैं। लेकिन ज़ल्मी के साथ ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने अपनी वही बरकरार रखी, उनका क्योंकि टीम बैलेंस ही बहुत अच्छा था। अब देखिए आज 5 आउट हुए, अभी फरहान यूसुफ आए थे, उसके बाद इफ्तिखार कौन आता, तो 8वें नंबर पे तो शायद इफ्तिखार खेल रहे थे। इमेजिन कि उनकी कितनी डेप्थ है, और उनकी बॉलिंग भी उतनी ही अच्छी है। एरन हार्डी जो 4थे नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने 4 आउट किए, इफ्तिखार आउट करते हैं, तो उनके पास वो जो ऑलराउंडर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, और उन ऑलराउंडर्स की वजह से उनका जो बैलेंस है वो बहुत बेहतरीन बना हुआ है। और कुशल मेंडिस ने को भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, जिस तरीके से उन्होंने पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट बैटिंग की है। ओवरऑल हम मतलब कह सकते हैं कि इससे बेहतर क्रिकेट जो है वो कोई टीम नहीं खेली है जितनी पेशावर ज़ल्मी खेली है। मज़ीद आने वाले दिनों में, अब क्योंकि PSL ख़त्म हो गई है,
तो अब हम इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे, कुछ अपने दोस्तों के साथ, कुछ क्रिकेटर्स के साथ हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे जो इन्वॉल्व थे, डायरेक्टली ग्राउंड्स के अंदर मौजूद थे, जो कमेंटेटर्स भी थे, उन्होंने कैसा इस परफॉर्मेंस को पाया, एचबीएल पीएसएल का एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा, उन्होंने इस क्रिकेट को क्या देखा, कौन से ऐसे स्टार्स हैं जो हमें आने वाले टाइम में हम देखेंगे, कौन से ऐसे फ्यूचर स्टार्स हैं रादर जिनको हम आने वाले वक्तों में देख सकते हैं कि वो पॉलिश हो सकते हैं। वैसे तो अब सभी जानते हैं, लेकिन हम उनकी ज़ुबानी भी ये जानना चाहेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। पेशावर ज़ल्मी को बहुत बहुत मुबारक हो, उनके फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ही वेल डिजर्व्ड विक्ट्री है पेशावर ज़ल्मी के लिए। बाबर आजम डिज़र्व करते थे, पहली बार एज अ कैप्टन उन्होंने कोई ट्रॉफी उठाई है, जिसकी वजह से शायद पूरा पाकिस्तान इसी वजह से उनको बैक कर रहा था कि बाबर आजम ने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी दिखाई है, अब उनको एक ट्रॉफी भी बनती है, तो उन्होंने वो ट्रॉफी उठाई। बहुत ही अच्छा लगा देख के। कल से पाकिस्तान और जिम्बाब्वे विमेंस के भी मैचेस शुरू हो रहे हैं। कल पहला वनडे है, उसके बारे में बात करेंगे जब मैच खत्म होगा कि उस मैच में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। अभी के लिए तो एचबीएल पीएसएल का इख्तिताम होता है। आने वाले दिनों में कुछ और आपके लिए पीएसएल से रिलेटेड ही वीडियोस लेके आएंगे, कुछ इंटरव्यूज़ लेके आएंगे। तो तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। पेशावर ज़ल्मी को एक बार फिर मुबारकबाद, बाबर आजम को मुबारकबाद। टेक केयर एंड गुड बाय।